बच्चे बाले गबरू बूढ़े खुश वक्त हुए खुशहाल हुए, झूलों में झूल के फूल बने, फुटबॉल बने भौचाल हुए, बर्फी चक्कर में चकरा कर चहके तो खुशी से लाल हुए, एक धूम धड़क के फेरे में पैसे सारे इस्तेमाल हुए, सुंदरी के कान में मुंदरी है, शौहर की जेब में धेला है, यारों ये ईद का मेला है। जी हाँ, आप सबको आदाब और ईद के इस मुकद्दस मौके पर आप सबका इस्तकबाल करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है बोले विभा में। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और ईद के इस खुशगवार मौके पर हम आप सबसे मुखातिब हैं। ईद क्या है? ईद सिर्फ एक पर्व नहीं है, महज एक त्योहार नहीं है। ये भाईचारा, शांति, दया, करुणा और अच्छाई को अपनी जिंदगी में उतारने का पाक दिन है, वैसे ही जैसे हम सारे पर्व त्योहार मनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह नाम से एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है और ये कहानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमर कहानी है। एक बच्चे को जिस तरीके से इसमें, एक बच्चे की भावना को जिस तरह से इसमें पिरोया गया है, वह आप सबको ऐसा लगेगा कि वो बच्चा सामने आए, हामिद सामने आए, हम उसे अपनी बाहों में भर लें। आइए हम आपको सुनाते हैं उस कहानी के चंद अंश और मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा है और शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लाने के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, गले लगाना, और लड़के सब तो उससे भी ज्यादा खुश हैं। अब रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते होंगे, इनके लिए तो ईद है। ईद रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। भैया सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बुला से। इन्हें तो सेवैयां खानी है तो ये खाएंगे। वो क्या जाने गए कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी की सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार अपनी जेब से अपना खजाना निकाल करके गिनते हैं और खुश होकर के फिर उसे रख लेते हैं। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली पड़ती पड़ती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी पैसों की थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर पर है और उसके लिए वहां से बड़ी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद बहुत खुश है। आशा तो, उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की उम्मीदें। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर के आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी को कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। हाँ। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे वो कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में अगर बच्चा कहीं खो जाए तो? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी।
नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके, सारा सामान जमा करके झटपट बना देती, लेकिन यहाँ तो मांगे का ही भरोसा है। एक एक चीज जुटाते जुटाते सांझ हो जाएगी। उस दिन फहीमन के घर उसके कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे भी मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही ना। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। गांव से मेला चला, दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके साथ दौड़ करके आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के बाकी आने वालों का वो इंतजार करते। सारे बच्चे ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीर लोगों की हवेलियां हैं, उनके बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगे हुए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठा करके आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहां से एक फरलांग पर दूर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया ना। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी, एक से एक भड़कीले कपड़े पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, और सभी इतर में बसे हुए, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का वो छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धीरज के साथ मगन मन चला जा रहा था। बच्चों के लिए शहर की सारी चीजें बड़ी अनोखी थी। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली और उसके घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। हर नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब एक बराबर है। इन लोगों ने भी, इन गांव वालों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी अच्छी व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में खड़े हो जाते हैं और एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ सजदे में खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही हुआ, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। नमाज खत्म हो गई है और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा बोला जाता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा सी देर के लिए काश उन्हें हाथ में ले लेता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और सब मजे में खा रहे हैं। हामिद उस बिरादरी से अलग है। अब आगे के पास 3 ही पैसे हैं, लेकिन 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, देख कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन उतना उदार नहीं है कलेजे का, लेकिन यह जान करके भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है।
वो देखो हिंडोला है, 1 पैसा दे करके जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन ऊंटों और घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता ना। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिल्लेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए वहां कोई आकर्षण नहीं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह ये चिमटा ला करके दादी को दे दे तो कितनी खुश होगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। और खिलौनों से क्या फायदा, बेकार में पैसे खराब होते हैं। अरे रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से उठाकर निकाल करके आग उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ इतनी फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे फिर मिलते ही कहाँ हैं। बेचारी रोज हाथ चला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सभी के सभी शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली और मुझे एक भी ना दी किसी ने। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने भी कोई काम करने को कहा ना तो पूछूंगा कहाँ है मिठाइयाँ। आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में झूठी बातें थोड़े ना लिखी हैं। मेरी जुबान क्यों खराब होने लगी भला। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगे हाँ मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लेकर के आया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के पास पहुंचती हैं और उनके दरबार में पहुंचती हैं और फौरन सुनी जाती हैं। मैं भी इनके मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से मांगने तो नहीं जाता। हाँ आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे ना, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। हाँ ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली और चिढ़ा चिढ़ा करके खाने लगे। सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी को साथ न देकर के पूछा ये तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, नहीं तो यहाँ पर क्या क्यों लेकर के आता। तो बताते नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार की घुड़कियां न सुनने पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी बल्कि उसे बुला करके चिमटा उसे थमा दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सारे लोगों के खिलौने की जान ही निकल जाएगी। और तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हाँ बड़ा बहादुर है, शेर बहादुर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। वो प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया।
अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा करके रखे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ करके भिश्ती से दौड़ करके गई और भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए। इस पर दोनों भाई बहनों में खूब मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से और 2-2 4-4 तमाचे लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख करके वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या तो चिमटा। अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो इस लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर भी कुछ नहीं किया। कितना इसका मन ललचाया होगा ना। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद गद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी हामिद और उसके कुछ अंश। हम आपके सामने कल फिर किसी एक नए विषय के साथ आएंगे, और तब तक आप ईद की खुशियां मनाइए, ईद की सेवियां खाइए, बिरयानी खाइए, और हाँ, सभी को खिलाइए। अभी फिलहाल लॉकडाउन है, आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया में ही सभी को ईद की बिरयानी खिलाइए, सेवैयां खिलाइए। लेकिन हाँ, ईद की मुबारकबाद तो आप फ़ोन करके और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और सारे सोशल मीडिया पर आप दे ही सकते हैं, तो दीजिए। चलिए एक बार फिर से आपको ईद मुबारक, और मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।